तुम्हारे मम्मा पापा को गुजरे 2 माह गुजर गए, मगर मुझे अभी भी विश्वास नहीं आता। मेरे बच्चे। दादी, हमें भी अपने मामा पापा की बहुत याद आती है। मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है जैसे पापा अभी मुझे आवाज़ देंगे और मुझे कहेंगे, कुकू देखो मैं आ गया। कुकू की आवाज़ दर्द से भारी हो चुकी थी। उन तीनों की आंखों में आंसू थे। मत रो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारे मम्मा पापा भी हमेशा तुम दोनों को देखते रहते हैं। बस तुम उनको देख नहीं सकते, मगर अगर तुम चाहो तो महसूस कर सकते हो। वो तुम दोनों को ऐसे रोता देख बहुत दुखी होंगे। दादी, अब हम कभी नहीं रोएंगे, हम खुश खुश रहेंगे। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब जल्दी से आकर खाना खा लो, फिर तुम दोनों ने स्कूल भी तो जाना है। फिर कुकू की दादी उनको खाना खिलाती है और बाकी खाना उनके लंच बॉक्स में रख देती है। दादी, आपने अपने लिए कुछ नहीं रखा खाने को। गुड़िया अपना लंच बॉक्स वापस वहीं रख देती है। दादी, मुझे स्कूल में बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, ये खाना आप खा लेना। फिर दोनों बहन भाई स्कूल चले जाते हैं। दिन गुजरते गए। एक दिन बूढ़ी दादी भोजन लेकर घर आ रही थी कि रास्ते में डाकू कौवा उसके पीछे पड़ जाता है। जो कुछ भी है निकाल दे, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो। मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो। 2 दिन से तेरा पीछा कर रहा हूँ, अब ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। डाकू कौवा दादी अम्मा का हार छीन लेता है और दादी माँ को धक्का दे देता है। बूढ़ी दादी माँ एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है और उसके सर में चोट आ जाती है। डाकू चोर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी वहाँ से गुजरती है। हाय हाय, ये क्या हो गया? दादी माँ आंखें खोले। लगता है दादी माँ को गहरी चोट आई है, मुझे इन्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। कबूतरी उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। कुकू और गुड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? मेरी दादी को क्या हुआ? बुलबुल आंटी, मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ बच्चों, तुम परेशान ना हो, आपकी दादी जल्द ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों बाद दादी माँ कुछ बेहतर हो जाती है। घर में मौजूद सारा राशन खत्म हो चुका था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं पैसे और खाना? गुड़िया काफी देर तक सोचती रहती है और फिर क्यों ना मैं कलम बनाकर बेचूं? सब पक्षी हमेशा मेरे कलम की तारीफ करते हैं। गुड़िया कलम बनाकर गोरी कव्वी के होटल पर बेचने जाती है। वहाँ पर बहुत से पक्षी बैठे खाना खा रहे थे। क्या आप ये कलम खरीदोगे? नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या आप ये कलम खरीदेंगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। देखें, ये कलम कितने सुंदर हैं, प्लीज खरीद ले। कहा ना नहीं चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। गोरी कव्वी भी ये सब देख रही थी। अरे ओ गरीब चिड़िया, चलो भाग यहाँ से। कैसे कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं। आंटी, मेरे मम्मा पापा नहीं है, मेरी दादी बीमार है, मुझे उनके लिए खाना और दवा लेकर जानी है। ये सब बहाने होते हैं तुम जैसे मांगने वालों के। उसी होटल में एक चिड़िया भी खाना खाने आई हुई थी। वो बहुत अमीर थी। वो गुड़िया से कहती है, छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? मैं तुम्हारी दादी से मिलना चाहती हूँ। फिर गुड़िया उस अमीर चिड़िया को अपने घर ले जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? माँ जी, मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, मगर मैं अकेली हूँ। मुझे एक परिवार की कमी हमेशा महसूस होती है। क्यों ना हम सब एक साथ रहें। फिर वो अमीर चिड़िया उन सबको अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। रानू चिड़िया और उसके बच्चे बैठे भोजन खा रहे थे कि उनकी नानों का फोन आता है। गुड़िया बेटी देखो तो
किसकी कॉल है? गुड़िया फोन उठाती है। हेलो, कौन? गुड़िया बेटी कैसी हो? नानो मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम सब आपको बहुत याद करते हैं। कौन है गुड़िया बेटी? मम्मा नानो, नानो की कॉल है। इधर यहाँ लाओ, मुझे दो, मैं बात करती हूँ माँ से। नानो मम्मा से बात कर ले। रानो बेटी, मैं बच्चों के लिए गर्मियों का तोहफा लेकर आ रही हूँ कल। माँ जी, गर्मी बहुत ज्यादा है, आते हुए पानी रख लीजिएगा अपने साथ। क्या नानो आ रही है? याहू, नानो आ रही है, हमारी नानो आ रही है। बच्चे बहुत खुश थे, वो खुशी से उछल रहे थे। मम्मा हम खुद जाएंगे नानो को लेने के लिए। गुड़िया बेटी, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो रिक्शे में ही आएंगी। तो ठीक है, फिर हम बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करेंगे। इस बार नानो जो भी लाई पहले मैं लूंगा। अच्छा जी, तुम्हें तो चीजों की ही पड़ी रहती है, पहले भी तुम ही लेते हो। अच्छा, बस करो ये लड़ाई झगड़ा। गुड़िया ये लो टोकरी और कबूतर चाचा की दुकान से कुछ सब्जियां ले आओ, कल आपकी नानो जल्दी ही आ जाएंगी। ठीक है मम्मा। मैं भी। कुकू ने अभी इतना ही कहा था कि गुड़िया बोलती है, नहीं मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जाऊंगी। गुड़िया बेटी सामान ज्यादा है, दोनों जाओ। गुड़िया और कुकू दोनों सब्जी लेने के लिए कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। अंकल 1 किलो आलू 1 किलो गाजर दे दे। बस, और तो नहीं लेना कुछ? हाँ बस यही दे दे। मम्मा ने मटर और हरी मिर्च भी लाने को कहा था। हाँ वो भी दे दे। देखो मुझे साथ लेकर आने का फायदा हुआ है ना। अच्छा बस करो, ज्यादा शौकी मत दिखाओ। कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी, स्वादिष्ट कुल्फी, कुल्फी ले लो, कुल्फी। गुड़िया बहन, जो पैसे बचे हैं उनकी कुल्फी ले दो मुझे। कुकू भाई, मम्मा से तो पूछा नहीं है, हम जाकर मम्मा को बता देंगे। गुड़िया और कुकू कुल्फी लेने के लिए कुल्फी वाले पक्षी के पास जाते हैं। अंकल 1 कुल्फी कितने की है? 30 रुपए की है एक कुल्फी। कुकू भाई बस 40 रुपए ही बाकी बचे हैं, एक ही कुल्फी आएगी, हम दोनों आधी आधी खा लेंगे। गुड़िया और कुकू कुल्फी लेते हैं। पहले मैं खाऊंगा। नहीं, पहले मैं खाऊंगी। गुड़िया और कुकू फिर से लड़ने लगते हैं। पीछे से जग्गू कौवा आता है और कुल्फी छीनकर पेड़ पर बैठ जाता है। गंदे चोर जग्गू, हमारी कुल्फी वापस करो। ले सकते हो तो ले लो, मैं तो चला। ऐसे कहते हुए जग्गू वहां से भाग जाता है। गुड़िया और कुकू एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। चलो अब। गुड़िया और कुकू सब्जी उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन वो दोनों अपनी नानो के इंतजार में घर से बाहर बैठे हुए थे। कुकू भाई, ऑटो की आवाज आ रही है। हाँ मुझे भी आई, लगता है नानो आ गई है। गुड़िया और कुकू की नानो ऑटो रिक्शे में स्विमिंग पूल रख कर ला रही थी। नानो आ गई, नानो आ गई। दोनों बच्चे खुशी से उछल रहे थे। नानो ये क्या है? ये है तुम दोनों का तोहफा। नानो को अंदर तो आने दो। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। रानो अपनी माँ को ठंडा शरबत पीने के लिए देती है। नानो ये क्या है, इसे हम कैसे खेलेंगे? बच्चों ये स्विमिंग पूल है, इसमें पानी भरकर आप नहा सकते हो, खेल सकते हो और इस तरह गर्मी से भी बचे रहोगे। माँ ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ये रोज दोपहर में धूप में खेलते हैं, चलो ऐसे सुकून से छाँव में तो खेलेंगे। मम्मा चलें इसमें पानी भरें। वो सब बाहर जाकर स्विमिंग पूल में पानी भरने लगते हैं। गुड़िया और कुकू स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। ये तो बहुत मजेदार है, ये कोई खाने की चीज है जो मजेदार है। सब हंसने लगते हैं। दोनों बच्चे सारा दिन स्विमिंग पूल में नहाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ जग्गू आता है। कुकू गुड़िया, मुझे भी साथ खेल लेने दो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, उस दिन तुम हमारी कुल्फी छीन कर भाग गए थे। गुड़िया कुकू, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है पानी में आने को। ठीक है आ जाओ, अगर दोबारा हमारी चीज छीनी तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। वह सब मिलकर खेलने लगते हैं। वो शाम तक पानी में खेलते रहते हैं। गुड़िया कुकू चलो अब घर आ जाओ। जी मम्मा आते हैं अभी। जग्गू अब तुम निकल जाओ स्विमिंग पूल से, हम घर जा रहे हैं। बस थोड़ी देर और खेल लेने दो, मैं अभी तो आया था। नहीं, हमें हमारी मम्मा बुला रही हैं। जग्गू बाहर निकल जाता है। गुड़िया अब स्विमिंग पूल को तुम उठाकर लेकर जाओगी। नहीं, तुम लेकर जाओगे,
आते हुए मैं लाई थी। दोनों बहन भाई लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसी दौरान जग्गू कौवा उनका स्विमिंग पूल उठाकर ले जाता है। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। रानो चिड़िया वहाँ आती है। कुकू गुड़िया, आपका स्विमिंग पूल कहाँ गया? गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, हर बार जग्गू हमसे ऐसे ही चीजें छीन कर ले जाता है। उस दिन भी जग्गू ने हमारी कुल्फी छीनी और आज बच्चों, तुम दोनों की लड़ाई में हमेशा जग्गू को फायदा हुआ। जब तुम दोनों लड़ना छोड़ दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर कोई भी तुम दोनों से कुछ छीन नहीं पाएगा। अगले दिन जग्गू अपने घर के सामने पानी में नहा रहा था। अकेले तो खेलने में जरा मजा नहीं आ रहा। जग्गू गुड़िया और कुकू के पास जाता है और उन्हें भी स्विमिंग पूल में ले आता है और वो सब मिलकर खेलने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम का समय था। मानो चिड़ा काम से थक हार कर घर आता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। मेरी प्यारी बेटी। पापा, आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना है और उसके लिए जरूरी है काम करना। तुम्हें पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है मुझे। बस करो गुड़िया, अपने पापा को पानी दो। आते ही शुरू हो गई हो। चलो जाओ, अपना स्कूल का काम मुकम्मल करो। चलो, शाबाश बेटी। ओके मम्मा। गुड़िया बैठकर स्कूल का काम करने लगती है। मैं खाना लाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। मानो चिड़े को तेज बुखार हो जाता है। पानी, पानी, मुझे पानी दो। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। पानी। रानो और गुड़िया जल्दी से उठ जाती हैं। ये ले पानी। शायद आपको ज्यादा काम करने की वजह से बुखार हो गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा सर। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। आधी रात को कहाँ जाओगी? रहने दें आप, सुबह दवा ले लेंगे। नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया बेटी, अपने पापा का ख्याल रखना। रानो चिड़िया दवा लेने के लिए बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी रात को रानो, तुम सब ठीक तो है? बुलबुल डॉक्टर, मानो जी बहुत बीमार हैं, आप मेरे साथ चलें। बुलबुल डॉक्टर जल्दी से रानो चिड़िया के साथ आती है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। रानो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दवा देती हूँ। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के साथ जाती है और दवा लेकर तुरंत वापस आ जाती है और मानो चिड़े को दवा देती है। गुड़िया बेटी, मैं जाग रही हूँ, आप सो जाओ। गुड़िया सो जाती है और रानो चिड़िया सारी रात मानो चिड़े के पास बैठी रहती है। मानो चिड़ा दर्द से कराह रहा था। सुबह हो जाती है। पापा, पापा, देखें, आज मैं आपसे पहले उठ गई हूँ। पापा, पापा, अम्मा देखें, पापा उठ क्यों नहीं रहे? पापा। रानो चिड़िया जल्दी से आती है। मुझे तो लगता है ये बेहोश हो गए हैं। इतने में गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हाय रानो, मुझे तो लगता है मानो चिड़े का आखिरी वक्त आ गया है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। देखो तो कैसे बेसुध पड़ा है। देखो, जरा सांस भी आ रही है कि? बस कर दे आप, कुछ नहीं होगा, मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। मम्मा, मम्मा। मेरी बच्ची। रानो चिड़िया गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। गौरी, अभी चली जाओ तुम यहाँ से। अगर तसल्ली नहीं दे सकती तो ऐसी बातों से मेरी बेटी को परेशान भी मत करो। जाओ तुम यहाँ से। अच्छा, बस करो, जा रही हूँ मैं। गुड़िया बेटी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पापा सारी रात जागते रहे हैं और हो सकता है दवाओं का असर हो। तुम परेशान ना हो। तुम अपने पापा के पास बैठो, मैं कुछ मीठे फल लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और फल ढूंढने लगती है। उसे एक पेड़ पर कुछ फल दिखाई देते हैं। रानो चिड़िया वो फल तोड़ती है।
रानो चिड़िया फल लेकर जल्दी से घर आती है। मानो चिड़ी को भी होश आ गई थी। शुक्र है आपको होश तो आया, ये ले कुछ फल खाएं, आपको ताकत मिलेगी। मानो चिड़ा वो फल खा लेता है और गुड़िया भी अपना फल खा लेती है। रानो मुझे पानी दो। जब रानो चिड़िया रसोई से पानी लेने जाती है तो देखती है पानी वाला मटका खाली था। गुड़िया बेटी पानी तो खत्म हो गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मा आप रात से कभी इधर तो कभी उधर घूम रही हैं। बस करें आप, अब आप आराम करें, मैं लेकर आती हूँ पानी। गुड़िया मटका उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। सब पक्षी लाइन बनाकर खड़े थे और बारी बारी पानी लेते और चले जाते। गुड़िया सबसे आखिर में जाकर खड़ी हो जाती है। पापा को न जाने कितनी प्यास लगी हो, मुझे जल्दी जाना होगा। गुड़िया से आगे गौरी कौवी खड़ी थी। गौरी आंटी आपको तो पता है मेरे पापा बहुत बीमार हैं, प्लीज मुझे पहले पानी ले लेने दे, उनको बहुत प्यास लगी हुई है। सब अपनी अपनी बारी पर ही पानी लेंगे, ज्यादा चूं चूं ना करो, चुपचाप खड़ी रहो। वैसे भी अब तुम्हारे पापा बचने वाले नहीं हैं। गुड़िया रोने लगती है। गौरी कुछ तो शर्म करो, क्यों इस मासूम बच्ची को परेशान कर रही हो। ये लो गुड़िया बेटी, तुम मेरे मटके से पानी ले लो, मैं और पानी भर लूंगी। गुड़िया लूसी आंटी के मटके से पानी लेकर जल्दी से वापस जाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे और वो बहुत डरी हुई थी। वो अपने पापा के पास बैठ जाती है। गुड़िया बेटी तुम रो क्यों रही हो। मम्मा मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना। रानो चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर हम दूसरे जंगल घूमने भी जाएंगे। रानो चिड़िया गुड़िया को बहलाने की कोशिश कर रही थी। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के घर आते हैं। अब कैसे हैं मानो भाई। पहले से काफी अच्छे हैं आप। तोते मेरी माँ वाले जंगल में एक पक्षी ऐसे ही बीमार हो गया था, बार बार बेहोश हो जाता था, कल ही मैं उसका अफसोस करके आई हूँ। चल बसा बेचारा। गौरी अगर तुम तसल्ली नहीं दे सकती तो ऐसी बातें भी ना करो, ऐसे मेरी बेटी का दिल ना जलाओ। अब मैं ठीक हूँ, तुमने ले ली मेरी खबर, अब तुम जा सकती हो। गौरी अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा होती है और सर झुकाए हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन गौरी कौवी 2 मटके पानी के सर पर रखे अपने घर जा रही थी कि ज्यादा वजन होने के कारण पेड़ से टकराकर गिर जाती है। लूसी कबूतरी और गुड़िया वहाँ आती हैं। हाय मेरी टांग टूट गई, हाय हाय। आंटी गौरी लगता है अब आपकी टांग काटनी पड़ेगी और आप शायद कभी उड़ ना पाए। हाय मेरी टांग टूट गई। कबूतरी और गुड़िया हंसते हुए वहाँ से चली जाती हैं।